हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक्सेल मास्टर क्लास के पार्ट 10 में। अगले पार्ट में हमने यहाँ पर होम टैब को पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के टेबल सेक्शन को पूरी डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कैसे टेबल, पिवट टेबल और रिकमेंडेड टेबल्स को कैसे यूज करके हम अपने डेटा को स्मार्टली मैनेज और एनालिसिस कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली बिगिनर के लिए है, इसीलिए हर छोटी छोटी बात क्लियर की जाएगी विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज का टॉपिक आपको एक अलग लेवल पर ले जाएगा एक्सेल सीखने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा पिवट टेबल का। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं यहाँ पर इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे आपको टेबल सेक्शन में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है आपका पिवट टेबल का। तो पिवट टेबल में आपको क्या क्या मिलेगा? पिवट टेबल में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, फ्रॉम टेबल और दूसरा फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। यानी कि आप जो टेबल सिलेक्ट करोगे उसमें से आपको डेटा चाहिए, यानी कि उस डेटा को आप पिवट करना चाहते हो, या फिर आपका कोई एक्सटर्नल डेटा है उसको सोर्स करके उसको पिवट करना चाहते हो। तो ये दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जिसमें आज हम फ्रॉम टेबल वाला जो सेक्शन है उसको समझेंगे। उसके बाद अगले वाले जो रिकमेंडेड और टेबल वाला सेक्शन है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रॉम टेबल वाले पे क्लिक करूंगा। तो देखिए आपका यहाँ पर नया पॉपअप आ जाएगा। तो उसमें क्या क्या मिलेगा? जिसमें आपको मिलेगा कि आपका टेबल का रेंज कौन सा है। जैसे आप टेबल के रेंज को चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर अपना टेबल पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। यानी कि आप अपने पिवट टेबल को कहाँ रखना चाहते हो। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, न्यू वर्कशीट और आपकी जो वर्कशीट यहाँ पर एक्सिस्टिंग है उसमें रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर न्यू वर्कशीट पे जाऊंगा और मैंने यहाँ पर अपना पूरा टेबल सिलेक्ट किया हुआ है। फिर यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा पिवट टेबल का, जहाँ पर आप अपने डेटा को पिवट होते हुए देख सकते हो। और दूसरा राइट साइड में आपको मिल जाएगा पिवट टेबल फील्ड्स। यानी कि आपका जो कॉलम है, यानी कि कॉलम में आपका जो डेटा है वो यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको चार महत्वपूर्ण फील्ड मिल जाएगी, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है फिल्टर। यानी कि किसी भी डेटा को आप फिल्टर करना चाहते हो, उसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपका डेटा यहाँ पर फिल्टर होगा। उसके बाद आप अपने डेटा को कोई भी कॉलम में रखना चाहते हो, यानी कि आप अपने एम्प्लॉय नेम को यहाँ पर कॉलम में रखना चाहते हो तो यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करोगे। आप उसको रो में रखना चाहते हो तो यहाँ से ड्रैग करके आप अपने डेटा को रो में ला सकते हो। और आपका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जैसे कि आपका कोई वैल्यू होगा तो यहाँ पर आपको वैल्यू सेक्शन मिल जाएगा। उसमें आप अपने डेटा को सम कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, मिनिमम निकालना हो, मैक्सिमम निकालना हो, और भी बहुत कुछ होता है। आप अपनी वैल्यू को करना चाहते हो तो इस वाले सेक्शन में आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो चलिए उसको प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर शीट 1 में चले जाएंगे तो आपके यहाँ पर अलग अलग एम्प्लॉय है, अलग रीजन है और आपका अलग अलग सेल है। तो आपके बॉस ने मांगा कि ए वाले एम्प्लॉय ने कौन से साल में कौन से रीजन में कितना माल बेचा है, तो आप कैसे देख सकते हो? तो उसके लिए आपका पिवट टेबल है। तो मैं यहाँ पर पिवट टेबल वाले शीट में चला जाऊंगा, फिर यहाँ पर फिल्टर में जाऊंगा। फिर यहाँ पर मैं अपने अलग अलग डेटा को अलग अलग टैब में रखूंगा। जैसे मेरे डेटा के हिसाब से मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट को फिल्टर में रखना है। फिर यहाँ पर रीजन को मैं कॉलम में रखना चाहूंगा तो मैं यहाँ पर कॉलम में रख दूंगा। तो मैंने यहाँ पर कॉलम में रीजन ले लिया है। फिर यहाँ पर रो में मैं एम्प्लॉय नेम और शेष डेट को लेना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम को ले लेता हूँ रो में, और दूसरा शेष डेट को ले लेता हूँ। तो ये रहा अपना शेष डेट। फिर यहाँ पर मैं वैल्यूज में कितना आइटम सोल्ड हुआ है उसको लेना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर ले लूंगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर छोटा डेटा था, इसीलिए यहाँ पर छोटा दिख रहा है, लेकिन आपके कंपनी में बहुत सारा डेटा हो सकता है, बहुत सारा एम्प्लॉय हो सकता है, उन्होंने बहुत सारे रीजन में बहुत सारे आइटम बेची हुई हो सकती है, तो आपका डेटा इससे बड़ा हो सकता है। तो उसको आप फिल्टर करना चाहोगे। जैसे मैं यहाँ पर जाऊंगा रोड लेवल में, फिर यहाँ पर देखो सारा का सारा यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ए का देखना चाहता हूँ। तो ये सिलेक्ट ऑल वाला है, उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, यानी कि डी सिलेक्ट करूंगा। फिर ए वाले को सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा। तो देखिए ए वाले एम्प्लॉय ने मेरे यहाँ पर 2018 में ईस्ट वाले में इतना किया, नॉर्थ वाले में इतना किया है, बाकी कहीं पे नहीं किया है।
2019 में शिफ्ट होके वो यहाँ पर ईस्ट में आ चुका था, तो उसका डेटा यहाँ पर मुझे ईस्ट में मिलेगा। फिर शिफ्ट होके वो साउथ में चला गया था, तो मुझे यहाँ पर उसका डेटा साउथ में मिलेगा। तो जैसे-जैसे एम्प्लॉयी पूरा कहाँ से भी कहीं पे गया हो, लेकिन उसका डेटा यहाँ पर मुझे चाहिए, तो पिवट टेबल में बिना किसी फॉर्मूला के मैं यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉयी का पूरा डेटा देख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ए का देख लिया है, लेकिन मुझे यहाँ पर बी का देखना है, तो मैं यहाँ पर ए को यहाँ पर अनटिक करूँगा, बी को सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पर ओके चला जाऊँगा। तो देखिए, बी वाले एम्प्लॉयी का वैसे ही आ चुका है। वैसे ही यहाँ पर आप 2-3 लोगों का देखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर बी और सी को सिलेक्ट करूँगा। तो देखिए, बी और सी का यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे करके आप अपने डेटा को पिवट टेबल के हिसाब से देख सकते हो और अपने डेटा को पूरा का पूरा मैनेज कर सकते हो। तो ऐसे पिवट टेबल की मदद से आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हो और पिवट टेबल के बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे बहुत सारा डेटा हो उसको समराइज करने के लिए इजी हो जाता है, और अगर आप अपने डेटा को डायनामिक एनालिसिस करना चाहते हो तो कर सकते हो, और आप फास्ट रिपोर्टिंग करना चाहते हो, जैसे कि आप इमरजेंसी में कोई भी डेटा को रिपोर्टिंग करना चाहते हो, तो पिवट टेबल आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन आ जाएगा रिकमेंडेड पिवट टेबल्स, यानी कि इसमें आपको पहले से फॉर्मेट्स दिए होंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए, सम ऑफ टोटल सेल, काउंट ऑफ आइटम सोल्ड, काउंट ऑफ आइटम सोल्ड, वो अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। यानी कि मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरा पिवट टेबल ऐसे दिखेगा, यहाँ पर करूंगा तो मेरा पिवट टेबल ऐसे दिखेगा। और भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे सम ऑफ ईयर, प्राइस, एम्प्लॉय, यूनिट, ऐसे अलग अलग दिया गया है। यानी कि इससे अगर कोई बिगिनर है तो समझ में नहीं आ रहा पिवट टेबल कैसे बनाते हैं, तो एक्सेल आपको ऐसे रेडीमेड टेम्पलेट सजेस्ट करता है। जैसे मैं यहाँ पर सम ऑफ ईयर वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पर ओके पे जाऊंगा, तो देखिए मेरा जो यहाँ पर सम ऑफ ईयर वाला पिवट टेबल था वो आ चुका है। उसको आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे मैं एम्प्लॉय नेम को यहाँ पर कॉलम में लेना चाहूंगा तो उसको ड्रैग एंड यहाँ पर ड्रॉप करूंगा, तो देखिए एम्प्लॉय नेम यहाँ पर आपका कॉलम में आ चुका है। उसके मैं यहाँ पर रो में करना चाहूँ तो उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो देखिए ये वो यहाँ पर रो में आ जाएगा। तो ये वाला उससे बेटर लग रहा है। तो ये तो हो गया आपका रिकमेंडेड पिवट टेबल्स। अब चलते हैं अपने तीसरे ऑप्शन पे। तो तीसरा ऑप्शन है आपका टेबल्स का। टेबल्स में आपको क्या-क्या मिल जाएगा देखते हैं। तो टेबल्स क्रिएट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहले आप यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे, या फिर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा Ctrl+T, यानी कि वो उसका शॉर्टकट है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए आपको यहाँ पर नया पॉपअप मिल जाएगा। आपको यहाँ पर लिख के आ जाएगा वेयर इज द डेटा ऑफ योर टेबल, यानी कि आपके टेबल का डेटा कहाँ पर है। तो मैंने यहाँ पर अपना डेटा सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा माय टेबल एज हेडर्स, यानी कि मेरे टेबल का हेडर है जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट, एम्प्लॉय नेम, रीजन, ईयर, आइटम, जो भी यहाँ पर बोल्ड अक्षर में लिया गया है वो मेरा हेडर है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और ओके करूंगा। तो देखिए आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर लाइट लेना चाहते हो तो लाइट ले सकते हो। फिर यहाँ पर मीडियम में आपको मिल जाएगा, यानी कि आपका जो हेडर है उसका कलर अच्छे से मिल जाएगा। फिर यहाँ पर डार्क में जाओगे तो पूरा डेटा यहाँ पर डार्क में मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपका ना लाइट ना डार्क, आप मीडियम में लेना चाहो तो आपका प्रोफेशनल दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पर ले लूंगा ये वाले ऑप्शन को, तो देखिए मैंने ये वाले ऑप्शन को ले लिया है। तो जैसे ही आप टेबल को लोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग कॉलम में अलग अलग फिल्टर मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आपको A to Z से करना चाहते हो तो A to Z से कर सकते हो, Z to A से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, आप कलर से करना चाहते हो कलर से कर सकते हो, या फिर किसी एक प्रोडक्ट को करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट ऑल को अनटिक करूंगा, कैपेसिटर पे जाऊंगा और ओके करूंगा, तो मेरा इस वाले कॉलम में जितना भी कैपेसिटर होगा वो वाला यहाँ पर दिखाया जाएगा। फिर यहाँ पर मैं फिल्टर को हटाना चाहूँ तो यहाँ पर जाके मैं यहाँ पर जो क्लियर फिल्टर वाला ऑप्शन है उसको क्लिक करूंगा, तो मेरा डेटा जो पुराना था यानी कि पहला जैसे था वैसे आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका नीचे वाला सेक्शन। ऊपर में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आपको मिलेगा टेबल का नेम। अगर आप कहीं भी फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो ये आपको ये पूरी रेंज सिलेक्ट ना करनी पड़े, इसीलिए आप अपने टेबल का नाम दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा डेटा और यहाँ पर ओके कर दूंगा। फिर यहाँ पर किसी भी जगह मैं अगर फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ तो मैं इस वाली पूरी रेंज को सिलेक्ट करने नहीं आऊंगा,
मैं वहाँ पर सिंपल सा डेटा लिख दूंगा तो मेरा ये पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन है आपका रीसाइज टेबल का। अगर आप अपने टेबल को रीसाइज करना चाहते हो, यानी कि अपने डेटा को जैसे मैं यहाँ पर कैपेसिटर तक लेना चाहूँ तो वहां तक ले सकता हूँ। फिर यहाँ पर एलईडी से नीचे जाना चाहूँ तो वहां तक भी जा सकता हूँ। फिर यहाँ पर टूल्स में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे अगर आपके डेटा में कोई डुप्लीकेट है, मेरे डेटा में यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। अगर है तो रिमूव करना चाहते हो तो ये वाले ऑप्शन को करना चाहोगे। फिर यहाँ पर आपका जो फ़िल्टर लगा है उसको हटाना चाहते हो तो आप कन्वर्ट टू रेंज में करोगे तो आपका जो फ़िल्टर है वो हट जाएगा और आपका जो टेबल है वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट स्लाइसर का, यानी कि एक ही क्लिक में आप अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर में जाऊँगा, फिर यहाँ पर एम्प्लॉयी नेम के हिसाब से जाऊँगा। जैसे मैं यहाँ पर एम्प्लॉयी नेम में जाऊँगा, फिर ओके करूँगा तो देखिए आपको यहाँ पर अलग से स्लाइसर मिल जाएगा। जैसे मैं ए पे क्लिक करूँगा तो मेरे ए वाले एम्प्लॉयी का यहाँ पर फ़िल्टर हो जाएगा। बी वाले पे जाऊँगा तो बी वाले का आएगा, सी में, डी में, ऐसे अलग-अलग जो भी एम्प्लॉयी पे क्लिक करूँगा वो वाले एम्प्लॉयी का यहाँ पर मिल जाएगा। तो स्लाइसर का यूज़ आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप इंसर्ट पे जाओगे, टेबल डिज़ाइन में जाओगे और इंसर्ट स्लाइसर में जाओगे तो आप इनमें से किसी का भी स्लाइसर बनाना चाहो तो बना सकते हो। उसके बाद का ऑप्शन है आपका एक्सपोर्ट का, यानी कि आप अपने शीट को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। रिफ्रेश का ऑप्शन आपका पिवट टेबल के साथ रिफ्रेश होने के लिए होता है, यानी कि आप यहाँ पर चेंज करोगे, रिफ्रेश करोगे तो पिवट टेबल में उस हिसाब से रिफ्रेश हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा हेडर रो, टोटल रो और बैंडेड रो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ़िल्टर को हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ़िल्टर को हटा दिया है। तो देखिए यहाँ पर हेडर रो है, उसको यहाँ पर इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पर इनेबल है, मैं डिसेबल करूँगा तो मेरा हेडर रो गायब हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा टोटल रो का, उसको क्लिक करोगे तो आपके कितनी रो यहाँ पर टेबल में है वो यहाँ पर दिख जाएगा। फिर यहाँ पर अनटिक करोगे तो वो गायब हो जाएगा। फिर यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है आपका बैंडेड रोज, यानी कि आपका जो यहाँ पर छिबरा पैटर्न बना हुआ है उसको आप यहाँ पर रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते हो। नहीं रखना चाहते हो तो ऐसे दिखेगा, रखना चाहते हो तो ऐसे दिखेगा। फिर यहाँ पर आप फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। आप लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। फिर आप उसको हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, दोनों के दोनों को हटा सकते हो। फिर बैंडेड कॉलम, यानी कि जैसे रो में यहाँ पर छिबरा पैटर्न है वैसे आप कॉलम में करना चाहते हो तो आप कॉलम में कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने कर लिया है लेकिन आपको दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ पर बैंडेड कॉलम्स को अनटिक करूंगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर डार्क है, लाइट है, डार्क लाइट, ऐसे आप कर सकते हो। तो एक बार फिर से मैं पुराने में चला जाऊंगा। फिर यहाँ पर आपको फिल्टर बटन रखना है या नहीं रखना है। आप यहाँ पर नहीं रखना चाहते हो तो फिल्टर बटन गायब हो जाएगा, और रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका टेबल का सेक्शन। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो खत्म होता है। तो दोस्तों इंसर्ट टैब के टेबल सेक्शन में आपने सीखा कैसे अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे पिवट टेबल का यूज करके एनालिसिस करते हैं, कैसे रिकमेंडेड पिवट टेबल से इजी टेम्पलेट्स मिलते हैं। अगर आप इन तीनों टूल्स का अच्छे से यूज करना सीख जाओगे तो आप एक्सेल के डेटा मैनेजमेंट में एक एक्सपर्ट बन जाओगे। तो मेरे आगे के पार्ट का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाके आप हमारे सारे पार्ट्स देख सकते हैं और अपनी एक्सेल मास्टरी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एक्सेल सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे।